मैं आज आप लोग के लिए में जैसा कि मैंने जस्ट बैक में कराया था, अब नेक्स्ट लेकर आया हूँ, ठीक है। और आपके साइंस रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, इसमें जीके जीएस सब तरह का आ जाएगा, ठीक है। इसमें मिक्सअप है और कंटिन्यू ये करते ही रहेगा, ठीक है। आप लोग के मैराथन क्लासेस है जो कंटिन्यू चलेगी 2 आवर्स की। नेक्स्ट गाइस, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग कहता है, भारी जल या बोरॉन, तो भारी जल। कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल के अर्घ, तो जूल। नेक्स्ट है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति या लोकसभा। नेक्स्ट है, संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, कानूनी अधिकार या मौलिक अधिकार, तो कैसा है, कानूनी अधिकार। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में अनुसूची की संख्या कितनी है, 22 की 12, तो 12। एंड नेक्स्ट है गाइस, पूर्ण रूप से प्रथम भारतीय बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक की पंजाब नेशनल बैंक, तो पंजाब नेशनल बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ, 1934 को 1935, ये बहुत ही बार रिपीट हुआ है, ठीक है। विकास उद्योग के नाम से जानता है, मोटर गाड़ी उद्योग या लौह इस्पात उद्योग, तो मोटर गाड़ी उद्योग। टेस्ला कंपनी के मालिक कौन है, अभी आप लोग करंट अफेयर्स में जान लेंगे, जेफ बेजोस, एलन मस्क, तो एलन मस्क। और जेफ बेजोस किसके हैं गाइस, तो माइक्रोसॉफ्ट के। नेक्स्ट है, सूती वस्त्र की राजधानी कहाँ है, मुंबई की सूरत, तो मुंबई। भारत का पेरिस क्या कहलाता है, जम्मू कश्मीर की जयपुर, तो जयपुर। एड्स बीमारी किस अंग को प्रभावित करता है, यकृत या डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी को। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है, पटना साहिब या नांदेड़, तो पटना साहिब में। सन किस सुल्तान से प्रसिद्ध था, फिरोज शाह तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक, तो मोहम्मद बिन तुगलक। ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है इतिहास में, सन के सुल्तान कहा जाता था मोहम्मद बिन तुगलक को। राष्ट्रपति राजमार्ग की चौराहा किसे कहते हैं, कानपुर या आगरा, तो कानपुर। एशिया का सबसे घना बसा द्वीप, यानी कि सबसे घना, होसू द्वीप या जावा द्वीप, तो जावा द्वीप। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह बुध कि शुक्र, तो शुक्र। देखिए 17 आपके टोटल क्वेश्चन 22 हैं इसमें अभी जो चल रहा है, फिर इसके बाद आगे और भी रहेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन, अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस कब मनाता है, 4 जुलाई 14 जुलाई, तो 4 जुलाई। और मुझे गाइस आप लोग पाकिस्तान का बताएंगे कमेंट में, और इंडिया का कब स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। दक्षिण कोरिया अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, 15 अगस्त की 1 जनवरी, तो 15 अगस्त। नेक्स्ट है, ग्लोब प्रदेशांतर वो की संख्या कितनी होती है, ग्लोब यानी किसको बोलते हैं, पृथ्वी। प्रदेशांतर की संख्या कितनी होती है, 180 डिग्री या 360 डिग्री, तो 360 डिग्री। ग्रहों के चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं, उपग्रह की क्षुद्र ग्रह, तो उपग्रह। नेक्स्ट है, आप लोग का कंप्लीट हो गया। और देखिए क्विज दिए थे सभी लोग का है, आप लोग भी ऐड होना चाहते हैं तो आज में इस ग्रुप का नाम है कंप्यूटर हब, ठीक है। नेक्स्ट का क्वेश्चन यार, अब आते हैं, सुदूर दक्षिण में स्थित लैंडलॉर्ड देश कौन सा है, लेसोथो या मलावी, तो लेसोथो। अब आपका विश्व से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, हर तरह का। और जीके जीएस साइंस बायो हर तरह का मिक्सअप क्वेश्चन है गाइस, तो प्लीज़ आप लोग कंटिन्यू बने रहें और वीडियो को थोड़ा शेयर करो, लाइक करो, बिकॉज मैं आप लोग के लिए इतना कर रहा हूँ अपना इफेक्ट। ताज़ा मूत्र में दुर्गंध कारण क्या होता है, यानी कि आपका मूत्र में गंध क्यों देता है, इसका रीजन क्या है, यूरिया कारण या यूरोनाइट वर्णक, तो यूरोनाइट वर्णक कारण, ठीक है। मूत्र का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है, यानी कि मूत्र का रंग पता है पीला होता है, यूरोक्रोम वर्णक या यूरोनोड, तो यूरोक्रोम के कारण, याद रखिएगा। सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन थी, बताइए, मैडम क्यूरी या मालिया यूसुफी, तो आपको मालिया यूसुफी। नेक्स्ट है, अल्फ्रेड नोबेल किस देश के वैज्ञानिक थे, अल्फ्रेड नोबेल बताइए कहाँ के, जर्मनी या स्वीडन, तो स्वीडन। और मुझे कमेंट में आप लोग ये बताएं अल्फ्रेड नोबेल ने क्या का खोज किया था। किस महिला को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, मार्गरेट थैचर या मैडम क्यूरी, तो मैडम क्यूरी को, जो कि अमेरिका की थी। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया जाता है, 7 दिसंबर या 10 दिसंबर, तो 10 दिसंबर को, ठीक है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में जाता है, 4 की 6, तो 6 क्षेत्रों में। स्वीडन की राजधानी बताइएगा, ओस्लो के स्टॉकहोम, तो स्टॉकहोम। नेक्स्ट है, अल्फ्रेड नोबेल का जन्म किस देश में हुआ, नॉर्वे या स्वीडन, तो स्वीडन में। अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज की थी, बैकलाइट प्लास्टिक या डायनामाइट, जो मैंने आपको पूछा था जस्ट आपको डायनामाइट का। नोबेल पुरस्कार किस वैज्ञानिक की याद में दिए जाते हैं, बताइए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या अल्फ्रेड नोबेल, तो अल्फ्रेड नोबेल ही। देखिए इसका याद करने का ट्रिक बहुत ही अच्छा है, नोबेल है इसका भी है और नोबेल पुरस्कार भी सॉरी गाइज। नेक्स्ट है,
विश्व की सबसे गहरी झील लेक बैकाल झील या टेली झील? तो बैकाल झील। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे बड़ी और लंबी झील विक्टोरिया झील की कैस्पियन सागर? तो कैस्पियन सागर। निम्न में से प्यासी भूमि महाद्वीप किसे कहते हैं? अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? तो ऑस्ट्रेलिया के। निम्न में से प्रायद्वीपों का महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप? तो यूरोप। निम्न में से विज्ञान को समर्पित महाद्वीप है? अंटार्कटिका या गोंडवाना लैंड? तो अंटार्कटिका। निम्न में से पक्षियों का महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका? तो दक्षिण अमेरिका। निम्न में से किस महाद्वीप को नई दुनिया कहते हैं? दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप? उत्तरी अमेरिका। निम्न में से किस महाद्वीप को अन्य महाद्वीप कहा जाता है? अफ्रीका या अंटार्कटिका? तो अफ्रीका। महाद्वीपों का महाद्वीप है? एशिया के अफ्रीका? तो एशिया। मिथाचरा के रचयिता कौन है? विघ्नेश्वर या विल्हन? तो विघ्नेश्वर। और महाद्वीप को महाद्वीप एशिया कहते हैं और मिथाचरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। नेक्स्ट है गाइज, खजुराहो के प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? धर्मपाल या यशोवर्मन? तो यशोवर्मन। नौ साहस का चरितम किसकी रचना है? पद्मगुप्त या राजेश्वर? तो पद्मगुप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहार वंश का महानतम शासक कौन था? वत्सराज या मिहिर भोज? तो मिहिर भोज। हूड हिरन केसरी किसे कहा गया? प्रभाकर वर्धन या हर्षवर्धन? तो प्रभाकर वर्धन। हर्ष के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? यानी हर्ष मतलब इसका कहने का हर्षवर्धन या छूट गया, ठीक है। हैंसोंग आया था फायान? तो हैंसोंग आया था। एंड मुझे आप लोग कमेंट में बताइएगा फायान किसके समय आया था? हर्षवर्धन के समय तो हर्षाग आया था, हैंसोंग। नहीं, फायान के समय, फायान किसके शासनकाल में आया था? मुझे कमेंट बताएं। हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या था? राज्यवर्धन या प्रभाकर वर्धन? तो प्रभाकर वर्धन। हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? कामरूप या थानेश्वर? तो थानेश्वर का। हर्षवर्धन किन वंश का शासक था? राष्ट्रकूट, पुष्यभूति या चंदेल? तो पुष्यभूति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, निम्न में से संसार का सबसे बड़ा पुष्प यानी कि सबसे बड़ी पुष्प कौन है? रेफ्लेसिया या ट्यूनेसिया? तो रेफ्लेसिया। एंड मुझे आप लोग कमेंट में बताएं संसार का सबसे छोटा फूल का नाम। ऐसे पौधे जिन्हें पुष्प नहीं पाए जाते उन्हें क्या कहते हैं? क्रिप्टोगेम्स या फेंड्रोगेम्स? तो क्रिप्टोगेम्स। नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा है? भ्रूणपोष या अंडाशय? तो भ्रूणपोष। नींबू का खाने योग्य भाग कौन सा है? बीज चोल या रसीले रोम? तो रसीले रोम। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी या बर्लिन, जर्मनी? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मुख्यालय आपको वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? करंट अफेयर्स, निर्मला सीतारमण या क्रिस्टलिना जॉर्जिवा? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। अमेरिका की राजधानी कौन सी है? न्यूयॉर्क या वाशिंगटन? तो वाशिंगटन गाइस, बहुत सिंपल है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा या वाशिंगटन? तो वाशिंगटन ही डीसी। असम के मुख्यमंत्री अभी कौन है? सर्बानंद सोनोवाल या हेमंत विश्व शर्मा? तो हेमंत विश्व शर्मा। अभी क्वेश्चन करेंट था, आपके सब प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि किसी न किसी एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? सामंत कुमार या नरेंद्र मोदी? तो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। नीति, अब बता दे रहा हूँ, नीति आयोग का वही इंसान होता है जो कि प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे नरेंद्र मोदी लिखा है, ठीक है। आप लोग को पता नहीं होगा, बता दिया। अब नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन होता है? सुमन कुमार बेदी या तुषार मेहता? तो सुमन कुमार बेदी हैं। नीति आयोग के सीईओ कौन है अभी? विक्रम मिस्त्री या परमेश्वर अय्यर? तो परमेश्वर अय्यर। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। यूपीएससी के अध्यक्ष प्रवीण सिन्हा या डॉक्टर मनोज सोनी? तो डॉक्टर मनोज सोनी। विधि आयोग के 21वें अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी या जगदीप धनकर? तो ऋतुराज अवस्थी। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? दिनकर गुप्ता 9वीं या रेखा शर्मा 9वीं? तो रेखा शर्मा। रेखा किसी अपने फैमिली में या कोई फ्रेंड के नेम से याद रख लीजिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है तो रेखा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? अजय कुमार सूद या भगवान लाल साहनी? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के हैं आपको कौन? भगवान लाल साहनी। एसएससी कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष हैं एस किशोर या सुरेश पटेल? तो एस किशोर। वेतन आयोग के 7वें अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार माथुर या अनंत नागेश्वर? तो अशोक कुमार माथुर। लोकपाल अध्यक्ष कौन है? संजय कपूर या प्रदीप कुमार मोहंती? तो प्रदीप कुमार मोहंती। वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह या एमके सिंह? तो एनके सिंह, वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? रविंद्र भाकर या अशोक कुमार गुप्ता? तो अशोक कुमार गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान या गौरव त्रिवेदी? तो हर्ष चौहान। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? शेखर सेन या विजय सापला? विजय सापला। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? विवेक जौहरी हाटवे या अरुण कुमार मिश्र? तो अरुण कुमार मिश्र। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष अजय सिंह, प्रियंका कानूनगो? तो प्रियंका कानूनगो। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? सुधा बालकृष्णन या सरदार इकबाल सिंह लालपुरा? तो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। ये प्राइज मिलते हैं जो भी टॉप करते हैं उनको। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, यूएनओ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस या एमआर कुमार? तो एंटोनियो गुटेरेस। यूएनओ का फुल फॉर्म मुझे आप लोग फीडबैक बताएं। एंटोनियो गुटेरेस क्या थे? ये पुर्तगाली थे। यूएनओ की स्थापना कब हुआ? 22 मई 1996 या 24 अक्टूबर 1945? तो 24 अक्टूबर 1945। यूएनओ के अंग कितने हैं? 8 या 6? तो 6। यूएनओ में सदस्य की संख्या यानी कि 193 की 94। बहुत लोग को यूएनओ का नहीं पता होगा तो मैं बता दे रहा हूँ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि बहुत लोग कमेंट में कर रहे हो कि यार पढ़ा भी रहे हो तो आप ही बता दो, तो बहुत लोग पता नहीं होता ना, इसलिए मैंने बता दिया। और हिंदी क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत है, इजी है। भारतीय राष्ट्र संघ की स्थापना आपको 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। और इसमें कितने देश हैं? 193 हैं। और इसके अंक कितने हैं? 6। यूएनओ का नया सदस्य बताइए कौन देश में? दक्षिण सूडान या उत्तरी सूडान? तो दक्षिण सूडान। यूएनओ का हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क की बनारस? तो न्यूयॉर्क में। विश्व की लघु संसद है ऑस्ट्रेलिया महासभा? तो महासभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, यूएनओ में भारत की तरफ से प्रतिनिधि स्थायी मनोज वी या रुचिरा कंबोज? तो रुचिरा कंबोज। सार्क के महासचिव कौन है? इब्न बुत्ता या इसाला रुबान वीराकुन? तो सार्क के आप लोग बताएंगे कितने देश है और इसका मुख्यालय कहाँ है? आई एम वेटिंग। इसका देखिए, सार्क के महासचिव है इसाला रुबान वीराकुन। नेक्स्ट है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू या जेनेवा? तो काठमांडू। यूएनजीए के अध्यक्ष कौन है? जगदीश कुमार या अब्दुल्ला शाहिद? तो अब्दुल्ला शाहिद। WHO के महानिदेशक कौन है? एंटोनियो गुटेरेस या टेड्रोस अधनोम? ये तो बहुत सिंपल है, WHO का कोई बता सकता है फुल फॉर्म, मुझे बताएं। WTO के महानिदेशक कौन है? सुमन बैरी या आइजोको वाला? तो आइकोजो भी वाला। WTO का भी सब लोग बताएंगे कमेंट में, ठीक है। WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा या काठमांडू? तो जेनेवा। WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा। सेम क्वेश्चन रिपीट। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका के फ्रांस? तो फ्रांस। यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? अब्दुल शाहिद या आंद्र अजोले? तो आंद्र अजोले। IMF का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस या वाशिंगटन से? तो वाशिंगटन। IMF के महानिदेशक कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो या क्रिस्टियानो जॉर्जियो? तो क्रिस्टिना जॉर्जियो। यूनिसेफ के महानिदेशक कौन है? कैथरीन रसेल या मार्कोस? तो कैथरीन रसेल। कंप्लीट हुआ। चलिए अब आगे आते हैं। गैस, भारत में पहली बार विधिवत जनगणना कब होता है? 1872 या 1881? तो 1872। 1872 जनगणना की हुई किसके द्वारा? लॉर्ड मेयो के समय या लॉर्ड डलहौसी? तो लॉर्ड मेयो के समय, ठीक है। 1872 में हुआ था। भारत की पहली नियमित जनगणना 1881 के 1899? तो 1881। 1881 की जनगणना हुई लॉर्ड कर्जन के समय या लॉर्ड रिपन के समय? तो लॉर्ड रिपन के समय। आज़ाद भारत की पहली जनगणना 1951 की 1948? 1951। 1951 की जनगणना हुई पंडित नेहरू के समय या इंदिरा गांधी के समय? तो पंडित नेहरू के समय। जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष 1921 या 1941? तो 1921। गाइस, ये बहुत ईजी है, आप लोग याद भी कर सकते हो। जो क्वेश्चन है ना, 1951 की जो जनगणना हुआ था ना, किस प्रधानमंत्री के समय हुआ था, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। और बता दूं कि देश हमारा 1947 में आज़ाद हुआ था और उसी समय ये शपथ लिए थे पंडित नेहरू, जो कि आप लोगों को पता होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट आपको PM है। तो कब लिए थे आपको? 1947 लिए थे। 1947 से 5 आप जोड़ लिए, 47, 3 20 और 2 52, यानी कि 1952 तक ये प्रधानमंत्री थे। तो 1951 की जनगणना किन के समय होगा?
प्रधानमंत्री बोला गया था पंडित नेहरू के समय, इनके बाद इनकी बेटी आई थी। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, याद करने का ट्रिक बता दिया, दोनों फायदा हो गया आपको। पूछ सकता था कब बने थे, तो ये भी बता दिए। जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष कब हुआ? 1921, 1941, तो 1921 में। जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष कब हुआ? 1951 में, 1971 में, तो 1951 में। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाता है गाइज? 12 जुलाई के 11 जुलाई, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो 11 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र 2011 की जनगणना हुई, 8वीं जनगणना या 15वीं जनगणना? तो 15वीं जनगणना। नेक्स्ट है, विश्व की जनसंख्या का भारत में 17.5% या 21.3%? तो 17.5%। भारत में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? 51.47% या 67.89%? तो 51.47%। भारत में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? 54 से 56% या 48 से 53? तो 48 से 53%। महिला जरूर याद रखें। शिशु जनसंख्या 2011 के अनुसार बताइए कितना था? 13.76%, 18.8%? तो 13.76%। ठीक है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2011 के अनुसार कितना था? 17.7% या 12.89%? तो 17.7%। भारत की जनसंख्या घनत्व है 382 के 822? तो 382। कंप्लीट हो गया गैस। अब आगे देखते हैं, भारत का लिंगानुपात क्या है? 843/1000 एलपी या 943/1000 एलपी? तो 943/1000 एलपी। भारत का साक्षरता दर प्रतिशत कितना है? 78% या 70%? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अभी एग्जाम दे रहे हो ना, कोई भी SSC MTS हो गया, CGL होगा, तो किसी न किसी एग्जाम में बहुत बार पूछता है भारत का साक्षरता बताइए, पुरुष साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर, इसमें कहाँ पे कितना लिंग अनुपात है, कहाँ कम है। तो भारत की साक्षरता दर कितना है? 73। अब पुरुष का बोल रहा है, ठीक है, 73 में तो कितना है? 80.09%, यानी पुरुष साक्षरता दर है। अब आते हैं भारत में महिला साक्षरता दर, तो आपको 64.6%, यानी समझ जाइए महिला और पुरुष में अब डिफरेंस नहीं रहा, अब ये दोनों बराबर पे आने वाली है। 64 है, बस यही 15-16% की कमी है। नेक्स्ट है गाइज, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य तेलंगाना के उत्तर प्रदेश? तो सबसे ज़्यादा अधिक पॉपुलेशन किस स्टेट में है? उत्तर प्रदेश में। एंड सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश को सिक्किम? तो सिक्किम में। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, जैसा कि पता हो केंद्र शासित प्रदेश कितना है? 8 है। ठीक है, तो उसमें से बोल रहा लक्षद्वीप की दिल्ली, तो सर्वाधिक जनसंख्या दिल्ली। और सबसे कम जनसंख्या वाला कितना पूछेगा? तो चंडीगढ़ की लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप। जैसा गाइस दिल्ली जो है ना, दोनों में आता है। ठीक है, केंद्र शासित में भी आता है, उसमें भी आता है। और आप लोगों को पता है दिल्ली सबसे बड़ा है, आपको स्टेट में है ही, और यहाँ पर ज़्यादा लोगों में रहते हैं, निवास करते हैं, तो यहाँ पे क्या जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा होगा। तो केंद्र शासित में पूछेगा तो किसका हो जाएगा? दिल्ली। लेकिन सबसे कम पूछेगा केंद्र शासित में तो लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप का राजधानी कहाँ है? कावरती। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल बड़े हैं किस क्या से? क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि? तो जनसंख्या की दृष्टि में देखिए यहाँ बहुत अच्छा दिया है। उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा है दूसरा नंबर पे? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के बाद तीसरा नंबर पे बिहार, और चौथा नंबर पे पश्चिम बंगाल। ये बहुत अच्छा रूटीन है, आपको बनाया गया है क्रम से। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर बिहार, तब लास्ट में कौन है? पश्चिम बंगाल। ये 4 मतलब बड़े हैं जो कि जनसंख्या की दृष्टि से हैं। जनसंख्या दृष्टि सबसे बड़ा जिला ठाणे या कौशाम्बी? तो ठाणे, जो कि आपको यूपी में पड़ेगा। जनसंख्या की दृष्टि सबसे छोटा जिला देवांग या कटला? तो देवांग। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बताइए, बिहार या मिजोरम? घनत्व वाला, तो बिहार। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश की मध्य प्रदेश? तो अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली या दमन में दीव? दिल्ली। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश बताइए, द्वीप या अंडमान निकोबार है? ठीक है, अंडमान निकोबार। और वो कौन था? लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला ठाणे महाराष्ट्र या उत्तर पूर्व? तो उत्तर पूर्व। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कांडला या देवांग? तो देवांग। सर्वाधिक लिंगानुपात किस में है? उत्तर प्रदेश, केरल? तो केरल में। न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य हरियाणा की जम्मू कश्मीर? तो हरियाणा। हरियाणा राजधानी किसकी है? पंजाब के हरियाणा। और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला ठाणे या माहे? तो माहे। यह जिला कहाँ पड़ता है आपको? पुडुचेरी में, माहे। न्यूनतम लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी या लक्षद्वीप? तो पुडुचेरी। नेक्स्ट गाइज,
न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला दमन की माँ है तो दमन। सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है, इनके सबसे ज़्यादा पढ़ने लिखने वाला में सबसे ज़्यादा राज्य कौन है आगे, तो बता दूं मैं आपको केरल है, ठीक है। और कितना है परसेंट, तो 90.8% कि 93.91%, तो समझिएगा 93.91% केरल सबसे ज़्यादा। और केरल में बता दें कि यहाँ पे महिला भेदभाव नहीं, प्लस में यहाँ पे महिला का ज़्यादा संख्या भी है, ठीक है। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार के उड़ीसा, यानी कि सोचिए बिहार का इतना स्थिति खराब है, इसलिए बिहार के लोग प्लीज़ आगे बढ़ें, अपना मेहनत कंटिन्यू करें। सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य में आ रहा है बिहार, बट ऐसा रीज़न है ना गाइज, क्योंकि बिहार का सॉरी बिहार का जो भी है IAS UPSC ज़्यादा ही क्रैक स्टैंड करता है, IIT भी क्लियर करता है, बट ये लोग क्या करते हैं अदर स्टेट में बचपन से रहना स्टार्ट करते हैं, वहीं का सब कुछ ले लेते हैं और अपना बिहार का वजूद को मिटा देते हैं। लिखेंगे मुंबई तो पटना तो दिल्ली, इसी कारण बिहार को, जबकि बिहार में इतने अच्छे अच्छे लोग हुए, बस एक दो के कारण पूरा बर्बाद कर दिया जा रहा है और जो लोग बुरी तरह से देखते हैं, इसलिए बिहार को प्लीज़ सपोर्ट करें। अलग एग्जाम्पल अभी सर चल रहे हैं, खान सर हैं, आपको फिर आपको बहुत अच्छे अच्छे टीचर लोग हैं। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्रशासित प्रदेश कौन है, दिल्ली के लक्षद्वीप तो लक्षद्वीप। न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्रशासित प्रदेश दादर नगर हवेली पुडुचेरी तो दादर नगर हवेली। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला माहे की सरचीप तो सरचीप है जो कि मिजोरम पड़ता है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला सबसे कम आला अलीराजपुर मध्य प्रदेश या भागलपुर बिहार तो अलीराजपुर मध्य प्रदेश। ये भी कंप्लीट हो गए, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन गए अब, और मैं आपको करवाता हूँ, देख रहे हैं पहले जो कि इम्पोर्टेंट है उसी को हम लोग लेने चलेंगे। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में दास प्रथा का प्रतिबंध लगाया गया, लॉर्ड माउंटबेटन के एलन बोरो। किस स्वतंत्रता सेनानी का कथन था, मैं राज्य के प्रथम की इच्छा करता हूँ, सुभाष चंद्र बोस या राम प्रसाद बिस्मिल तो राम प्रसाद बिस्मिल। सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस राज्य में हुआ, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको बहुत बार एग्जाम पूछते हैं, उड़ीसा में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1986 1906 तो 1906 में। किस अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख है, अनुच्छेद 29 या अनुच्छेद 80 तो 80 में। अब 81 रहेगा तो लोकसभा, याद रखिएगा, नहीं तो एक से इससे कम होता है या एक से ज़्यादा ही लोकसभा राज्यसभा में। भारत के महान्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति। भारत की राष्ट्रीय लिपि कौन सी है, ब्राह्मी लिपि या देवनागरी लिपि तो देवनागरी लिपि। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है, राष्ट्रपति या संसद तो संसद में। भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होता है, 8 वर्ष या 10 वर्ष तो 10 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने की न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, 30 वर्ष या 25 वर्ष तो आपको 30 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस कमीशन की नियुक्ति की गई, सैंडल मशीन या हंटर कमीशन तो हंटर कमीशन। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था, नरेंद्रनाथ दत्त या देवव्रत तो नरेंद्रनाथ दत्त। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी, लेबर पार्टी या डेमोक्रेटिक पार्टी तो लेबर पार्टी। यानी कि भारत की स्वतंत्रता समय ब्रिटेन किस पार्टी की सरकार थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 किसके द्वारा पारित किया गया, वायसराय के द्वारा या ब्रिटिश संसद द्वारा तो ब्रिटिश संसद द्वारा। ब्रह्मा समाज की स्थापना किस वर्ष हुई, 1828 या 1835 तो 1828 में। न्यायिक पुनर्लोकन का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया, USA आयरलैंड तो USA। किस राज्य के लिंगानुपात में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, महाराष्ट्र या केरल तो केरल। बंगाल का विभाजन किस गवर्नरों के समय हुआ था, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड कर्जन तो लॉर्ड कर्जन। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन सदस्य किस पद्धति द्वारा होता है, प्रत्यक्ष मतदान पद्धति या प्रत्यक्ष मतदान पद्धति तो अप्रत्यक्ष मतदान पद्धति। राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला प्रथम देश स्वीडन या डेनमार्क तो डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है गाइस, कोपेनहेगन एंड स्वीडन का स्टॉकहोम। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का हृदय किसे कहते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन दिलाता है, यानी कि राज्यपाल को। राष्ट्रपति के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। और राष्ट्रपति किनको दिलाते हैं, जो होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उनको, और मुख्य न्यायाधीश सबसे ऊपर है राष्ट्रपति को, दोनों एक दूसरे को। और राज्यपाल को कौन करते हैं, उच्च न्यायालय के, यानी कि जो स्टेट के हो गए वही शपथ दिलाते हैं।
किस संविधान संशोधन के अंतर्गत प्रस्तावना में समाजवादी अखंडता एवं धर्म पे सब जोड़े गए हैं? 42वां या 44वां संविधान? तो 42वां संविधान। भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता किसे कहते हैं? लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड रिपन? तो लॉर्ड रिपन को। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर अब्दुल कलाम या डॉक्टर जाकिर हुसैन? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किस प्रेसिडेंसी में किया गया? बंगाल प्रेसिडेंसी या मद्रास प्रेसिडेंसी? तो मद्रास प्रेसिडेंसी। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति किसमें? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेम एटली या वेस्टर चैटली? तो क्लीमेंटल एटली। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर? तो संविधान सभा के प्रारूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सुभाष चंद्र बोस के गुरु का क्या नाम था? बताएं। चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी? तो चित्तरंजन दास। और मैंने जस्ट अभी बताया था इनका जन्म किस स्टेट में हुआ? उड़ीसा में। और मुझे कमेंट में आप लोग बताएं इनसे रिलेटेड इनका जन्म कब हुआ और उस जन्म दिवस के रूप में कौन सा जो दिवस के रूप में मनाते हैं बताएंगे। पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किस समिति के द्वारा किया गया? अशोक मेहता समिति या बलवंत राय मेहती? तो बलवंत राय मेहता समिति। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में शुरू की गई थी? भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान के नागौर या गंगानगर? तो नागौर में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है। सीजीएल है, CHSL में, MTS में, हर एग्जाम में। अनुच्छेद 32 अनुच्छेद 36। तो अनुच्छेद 32 को। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर या 8 मई? तो 10 दिसंबर को। वी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना कहाँ की? लंदन या सिंगापुर? तो लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, बंगाल का विभाजन किस गवर्नर के समय हुआ? लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड कर्जन? तो लॉर्ड कर्जन। आपका ये कंप्लीट हो गया। ये सब रीजनिंग का क्वेश्चन है गाइस, आप लोग देखिए बना सकते हैं, बनाने का ट्राई करिएगा। ऑप्शन है देखिए SSC CP 2018 में पूछा है, ये सब प्रीवियस है। इस CHSL में 2019 को पूछा है। मैं सामने स्क्रीन पर रख रहा हूँ, आप लोग को आंसर बताना होगा। ठीक है, देख रहे हो क्वेश्चन। मैं आपको कुछ पढ़ दे रहा हूँ, 1-2, बाकी ट्राई खुद से करें। QMN की माता N का युवा O से हुआ, QO किस प्रकार संबंधित है? ग्रुप D का RRB में पूछा था 2018 में। माता, सास, बहू, दामाद। नेक्स्ट है, चांदनी माता या सुख और भूमिका की यदि दिनेश पति भूमिका का तो चांदनी कौन दिनेश कराएगा? माता, चाची, सास की बहन? बताएं। यदि मोहिनी कहती है कि राजीव के पिता मेरे पिता के मत बैठे तो मोहिनी का राजीव से क्या रिश्ता होगा? बहन, बुआ, पत्नी, माँ? आंसर भी बुआ दिया, पर आप लोग को बताना होगा कैसे। ये आपको पूछा था रेवेन्यू इंस्पेक्टर 2014 में। AB की इकलौती बहन CA का फादर इन लॉ है। DA की माँ A की शादी D की इकलौती पुत्र से हुई, तो E का A से संबंधित बताएं। AB का भाई है, BC का भाई है, CD का पति है, EA का पिता है, D से कैसे संबंधित है बताएं। पुत्री पौत्र की सिस्टर इन लॉ की बहन? तो पौत्र आंसर होगा, पर कैसे बताइएगा। X और Y का पिता ZY की पुत्री MY का युवा, MY का भाई है, QX का पुत्र है, ZQ के बीच क्या संबंध है? ऐसी CPO में 2018 में पूछा है। ठीक है, MF देखिए लास्ट क्वेश्चन है गाइस। सुमन का परिचय कराते हुए सरला ने कहा इसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, तो सरला का सुमन से क्या संबंध? बहन, दाती, भतीजी, इनमें से कोई नहीं। XY भाई है, BA का भाई है, लेकिन AX की माँ है, तो BY का कौन होगा? मामा, माता, भाई की पिता। कमल भाई है सैफुद्दीन का, Z पुत्र है सैफुद्दीन का, P जो कमल की पुत्री है, N से ब्याही है, तो बापती और सैफुद्दीन परस्पर बहने हैं। बताइए कमल का Z से संबंध। ये आपको MTS 2016 में पूछा है। ठीक है, MF एक विवाहित दंपति है। दंपति यानी क्या? MF है मतलब पति पत्नी है, AB बहनें हैं, AF की बहन है, BM की क्या लगती है? CHSL 2019 में। तो टोटल मैंने आपको कराया। ये भी क्वेश्चन लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्लीज़ इसको पूरा करें। ठीक है, इसके बाद चलिए मैं फिर से GK GS में लेकर चलता हूँ, या साइंस में रिलेटेड क्वेश्चन में। तो गाइस प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू वाचिंग, थैंक्स फॉर वाचिंग गाइज। एंड हमसे कोई मिस्टेक या भूल हो तो उसके लिए सॉरी फॉर दैट। ठीक है गाइस।